अपने ऋग्वेद के 6वें मंडल के 28वां सूक्त गो सूक्त माना है। और ऐसे ही अथर्ववेद में भी गो सूक्त है, लगभग एक ही है दोनों। 5-5 मंत्र हैं यहाँ, तो हम उससे शुरू करेंगे। ऋग्वेद का जो पहला मंत्र है वो माता रुद्राणाम दुहिता वसूनाम स्वाध्यात्य आदित्य अमृतस्य नाभि प्राचुवोचन। ये माता रुद्राणाम यानी रुद्रों की माता, गाय को रुद्रों की माता कहा गया है। दुहिता वसूनाम, वसुओं की पुत्री कही गई है, और आदित्यों की बहन कही गई है, और जिसके नाभि में अमृत भरा पड़ा है, यानी उसके नाभि में अमृत का पूरा भंडार है। ऐसे जो विचारवान लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, उनको पता है, उनको समझाया है कि गाय का वध नहीं करना, गाय अवध्य है। और ये 8वें यानी ऋग्वेद के 8वें मंडल के 101वां जो सूक्त है, उसका जो 15वां मंत्र है, ये मंत्र ये गो सूक्त में नहीं है, ये गो सूक्त में ये मंत्र नहीं है। ये मंत्र ऋग्वेद के 8वें मंडल के 101वां सूक्त के 15वां मंत्र है। जमदाग्नि भार्गव जो ऋषि हैं, यानी ऋचक के जो पुत्र हुए, यानी भृगु के पुत्र हुए ऋचक, ऋचक के पुत्र हुए जमदाग्नि। तो जमदाग्नि भार्गव, उन भृगु के होने के कारण भार्गव भी कहा जाता है। इसके जो देवता है, इस मंत्र के देवता गाय है, और इसका छंद त्रिष्टुप है, स्वर धैवतः है। तो इसमें ये कहा गया है कि गाय रुद्रों की माता, रुद्र यानी जो 33 कोटि देवता, अभी स्वामी जी बता रहे थे कि गाय को आप पूजा करते हैं तो 33 कोटि देवता को पूजा होता है। तो हमारे शास्त्र में गाय के 33 कोटि देवता क्या है, तो कोटि माने प्रकार। तो रुद्र जो है ये शिव के प्रतीक में माने जाते हैं। रुद्र वास्तव में रुद्र शब्द शिव के लिए कहा गया है। तो शिव के 11 रुद्र होते हैं। वसु ये ब्रह्मा का प्रतीक माना जाता है। अष्ट वसु, 8 प्रकार के वसु हैं, उसकी डिटेल्स में कभी बताऊंगा आपको। तो वसु यानी ब्रह्मा ने उसको क्रिएट किया, यानी जो सुरभि थी, सुरभि का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया है, इसलिए वो उसकी पुत्री मानी जाती है, वसुओं की पुत्री मानी जाती है। आदित्य की जो पुत्र है, आदित्य यानी इंद्र है, पूषा है, या वरुण, वायु, सूर्य वगैरह जो है, ये आदित्य के पुत्र जो है उसकी बहन मानी गई है। इसलिए, और आदित्य यानी जो आदित्य देवता होते हैं, उनका प्रतिरूप होता है विष्णु, यानी विष्णु के संरक्षण में या उसके प्रतिरूप में होते हैं आदित्य, और शिव के प्रतिनिधि रूप में होते हैं रुद्र, और ब्रह्मा के प्रतिनिधि रूप में होते हैं वसु। और अश्वनी कुमार, 2 अश्वनी कुमार हैं इसमें 33 कोटि देवता में। अश्वनी कुमार देव हैं, लेकिन भूलोक में मनुष्य के कल्याण के लिए, मनुष्य नर से नारायण बनने की जो प्रक्रिया का जो प्रोसेस का वगैरह है, वो अश्वनी कुमार होते हैं। ऐसे 33 होता है, यानी 11 रुद्र हो गए, 8 वसु 19 हो गए, और 12 आदित्य 31 हो गए, और 2 अश्वनी कुमार 33। तो 33 कोटि देवता गाय में वास करते हैं, निवास करते हैं। इसलिए आप जब पूर्णिमा को गाय का पूजन करते हैं, पूर्णिमा को जब आप गाय को कुछ खिलाते हैं, तो सभी देवताओं को प्राप्त होता है, सभी देवों को वो अन्न जल प्राप्त होता है। आपके इष्ट देवता, आपके ग्राम देवता, आपके कुल देवता, आपके स्थान देवता अगर आपको नहीं मालूम है, तो आप कहीं विदेश में भी कहीं भी रहते हैं, तो गाय को आप प्रार्थना करते हुए खिलाएं, गुड़, केला और घास, हरी घास उसको खिलाएं, तो और प्रार्थना करें कि माँ ये हमारे देवता तक पहुँचाओ, तो गाय के माध्यम से आपके जो देव हैं उनको मिल जाएगा। अमावस्या को अगर आप पूजा करते हैं तो आपके पितरों को पहुँच सकता है। गाय को आप घास खिलाएंगे, गुड़ खिलाएंगे, अपने हाथ से केले खिलाएंगे, और प्रार्थना करें उससे कि हमारे पितरों को पहुँचे। आपको मालूम नहीं है, मान लीजिए आपके पितर में कौन है, क्या है, कितने प्रकार के हैं, उनको अन्न जल मिले। तो हर अमावस्या को तर्पण करते समय अगर आपने गाय को भोजन कराया, जल पिलाया और उसको प्रार्थना किया,
तो आपको पितरों को जल मिल जाता है। इसके कारण ये है कि रुद्र, वसु और आदित्य ये तीनों देवता इसमें है। और उसके नाभि में अमृत कुंड कहा गया है। ये अमृतस्य नाभि यानी उसके दूध जो है उसमें अमृत माना गया, इसलिए गाय के दूध को अमृत कहा गया है और अमृत का खजाना है। और वो अवध्य है, माने गाय जो है उसको वध नहीं किया जा सकता, उसको वध नहीं होना, और ये अवध्य है। यानी एकमात्र गाय का एक नाम अवैध भी है, अवध्य, जो अवध कहते हैं हम, जो अभी लखनऊ का जो अवध प्रांत है, ये अवध शब्द गाय का है, गाय को अवध कहा गया है। तो ये जमदग्नि ऋषि ने इस बात को कहा है। अब हम गो सूक्त में शुरू करते हैं। पहला मंत्र है कि गाय को कहा गया है कि वो कल्याण करता है, गाय हम सबका कल्याण यानी शुभ करता, अच्छा करता है, और वे गौशाला में बैठें और हमें सुख दें। यानी हमारे गाय अगर हमारे घर में भी है, घर में आ गई है, हमारे घर के गौशाला यानी घर के आंगन के पास गौशाला होता है सामान्यतः, तो गाय आ गई है तो आपके बहुत प्रकार के वास्तु ठीक हो जाएंगे, बहुत प्रकार के आपका कल्याण हो जाएगा, सुख, आपके जो कष्ट हैं वो कम हो जाएंगे। यहाँ उच्चतम बच्चों से युक्त रूप वाली हो जाए, यानी गाय का अधिक से अधिक बच्चे होना, बछड़ा होना यह आवश्यक है। इसलिए गाय का ठीक से भोजन होना, उसका संवर्धन होना, यानी नंदी के साथ उसका साथ रहना, ये ज़्यादा आवश्यक है। इसलिए गाय का ब्रीडिंग यानी संवर्धन होना, उसका गोपालन मात्र से नहीं है, उसको नंदी के साथ में और पुत्र उसको ज़्यादा हो, ये करने की ज़रूरत है। और ये जब ज़्यादा हो जाएं, ज़्यादा बच्चे और ज़्यादा हो तो दूध बढ़ता है, और परमेश्वर के यजन के लिए उषा काल में पूर्व दूध देने वाली हों, यानी सूर्य उदय होने के पहले गाय को आप जगाकर उसको पानी दे करके दूध निकालें, वो दूध सबसे शुद्ध, सबसे बढ़िया माना गया है। उसके बाद गाय को खोल दें तो गाय चरने के लिए बाहर चली जाएगी और शाम को 2-3 बजे गोधूली बेला में लौट कर आएगी। तो ये कहा गया है, इसका पहला ये है। यानी उसका दूध को दोहना मतलब है, अपने यहाँ 2 थन कहा गया है, यानी गाय का 4 थन होते हैं, 2 थन उसके बछड़े के लिए है। उसका 2 थन बछड़ा जो दूध पीते, पहले बछड़ा को छोड़ दीजिए, दूध पीते रहेगा, उसके बाद उसका दूध निकालिए। आपको 2 थन का ही दूध निकालना है, 2 थन बछड़े के लिए छोड़ना है। तो 2 थन दोहन हो गया। तो ये जो दोहना लिखा हुआ है, ये 2 थन का ये है। फिर कहा कि यज्ञ करता, उपदेश करता, सत्य ज्ञान देता है। यानी इस पृथ्वी में जो भी देव अगर आते हैं, यानी आपकी कोई भी मनोकामना है, वो मनोकामना देवता पूर्ण कर सकते हैं। यानी आपको पुत्र नहीं हो रहा है, पुत्र होना है, विवाह नहीं हो रहा है, विवाह होना है, या आपका कोई कोर्ट केस है, कोई पढ़ाई है, कोई लिखाई है, कोई समस्या है, कोई फैक्ट्री में कोई प्रॉब्लम है, कोई काम में कोई दिक्कत है, शरीर में कोई अड़चन है, बीमारी है, इससे सभी को ठीक करने के लिए आपको प्रार्थना करना पड़ेगा देव से। यानी उसके संबंधित जो देवता हैं वो ठीक कर सकते हैं आपको। लेकिन वो देवता ऐसे आते नहीं है, वो देवता को प्राप्त करने के लिए उसके मंत्र, उसके फार्मूला, उसके सिस्टम से जाना पड़ता है। जैसे आपको किसी मिनिस्टर से मिलना है तो डायरेक्ट आप जाके ऐसे जाके घुस के नहीं मिल सकते, उसके लिए एक प्रोसेस है। आप अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, पीए से बात करना पड़ेगा, फिर उसको सूचना होगी, फिर गेट में चेकिंग होगा, उसके बाद आप अंदर जाएंगे, तब आप मंत्री को मिलते हैं। तो एक प्रोसेस होता है, एक पद्धति होती है। ऐसे जब वो मंत्री साहब मिलकर अपनी समस्या बताते हैं, मंत्री आपका समाधान कर देता है। तो देवता को मिलने के लिए, देवता तक पहुंचने के लिए आपको यज्ञ करना पड़ता है। देवता सिस्टम में बंधे हुए हैं, उस सिस्टम का नाम है यज्ञ। तो इस पृथ्वी में हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे संत महंतों ने बहुत प्रयत्न करके सब प्रकार का एक डिज़ाइन बनाया कि जिसको जो समस्या है कैसे उस देवता को पहुँचे और उससे उसे कैसे प्राप्त करें। तो यज्ञ करता। दूसरा है जो देव, तो यज्ञ से संबंधित है, यज्ञ करेंगे तो आपको देवता प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन यज्ञ करने वाला होना चाहिए, यज्ञ की जानकार वाला होना चाहिए, जो यज्ञ करे, पुत्र कामष्टि यज्ञ करे। राजा दशरथ जी को 3 विवाह कर लिया, पुत्र नहीं हो रहे थे, परेशान थे कि भाई विवाह हो गया, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ और देवताओं का मैं सेनापति हूँ, लेकिन मेरे को पुत्र नहीं हो रहे। तो स्वाभाविक होता है भाई वंश बढ़ना चाहिए। तो उन्होंने वशिष्ठ जी को कहा कि भाई 3 विवाह हो गया, अभी भी पुत्र नहीं हो रहे, समस्या क्या है। तो उन्होंने कहा कि इसका मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसका एक्सपर्ट तो
श्रृंग ऋषि है, लेकिन उनको प्रसन्न करना पड़ेगा। तो तीनों रानियों को लेकर वो जंगल में गए, आश्रम में रहे, सेवा की, महीना 1.5 महीना वहाँ रहे। तो जब अच्छे मूड में थे, श्रृंग ऋषि जी बहुत प्रसन्न हो गए। तो उसको समझ में आ गया भाई राजा रानियों को लेकर आ रहे और सेवा कर रहे, हमारे आश्रम में काम कर रहे, सामान्य जैसे कार्यकर्ता होते हैं उस तरह से वो राजा काम कर रहा है। तो समझ में आ गया कुछ तो चाहिए। तो प्रसन्न मूड में थे, पूछे बताओ दशरथ क्या बात है, बहुत सेवा कर रहे हो, क्या चाहिए बोलो। तो कहा कि प्रभु पुत्र हो जाए। तो अच्छे मूड में थे, थोड़ा ज़्यादा खुशी में थे। बोले कैसा पुत्र चाहिए। बोले साक्षात नारायण मिल सकता है क्या। हाँ हाँ हो जाएगा नारायण भी। और उन्होंने यज्ञ किया, पूजा पाठ किया और साक्षात नारायण आ गए। और अकेले नहीं आए, साथ में और भी तीनों को लेकर आए, यानी शेषनाग भी साथ में आ गए, मैंने लक्ष्मण जी भी आ गए, भरत जी भी आ गए, शत्रुघ्न भी आ गए, यानी जो भगवान अकेले नहीं आए। तो यज्ञ में ये शक्ति है कि जैसा पुत्र चाहिए वैसा पुत्र हो सकता है। और लेकिन ये करने वाला यज्ञ करता, यानी वशिष्ठ ने कहा कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, श्रृंग ऋषि हैं, श्रृंग ऋषि प्रसन्न होंगे तब होगा। तो उनको प्रसन्न किया और हो गए। और उपदेश करता, यानी अच्छे उपदेश तो फालतू भी बहुत होता है आजकल, व्हाट्सएप ज्ञान बहुत आता है, खूब व्हाट्सएप ज्ञान आता है। तो सदुपयोग होना, उपदेश देने वाला, अच्छे उपदेश देने वाला। कल स्वामी जी लोगों को वो रखवा रहे थे और उनको अच्छा चीज़ दे रहे थे, यानी उनसे जो गुटखा खाने का स्वभाव छुड़वा रहे थे स्वामी जी। तो ये सदुपयोग उपदेश देना, उपदेश देने का काम संत ही कर सकता है और उसका प्रभाव भी होता है उसका। तो ये जो यज्ञकर्ता और उपदेशकर्ता, ये सत्य ज्ञान देता है। वो जो कहते हैं वो सत्य होता है, आप माने चाहे नहीं माने, कई बार ऐसा होता है। विवेकानंद जी जब मांग रहे थे, भिक्षा मांग रहे थे, तो लोगों ने कहा कि हट्टे कट्टे हो, 25 साल के लगते हो, जवान हो, काम करके क्यों नहीं खाते हो, भिक्षा लेके खा रहे हो, मांग के खा, शर्म नहीं आती तुमको। किसी ने डांटा बंगाल के किसी घर में। तो बोला गए खबरदार, माइंड योर लैंग्वेज, आई एम नॉट ए बेगर, मैं भिखमंगा नहीं हूँ, मैं ज्ञान देता हूँ, मैं लोगों को शिक्षा देता हूँ और बदले में थोड़ा सा लेता हूँ। मैं जितना देता हूँ उसका 1000 का हिस्सा भी नहीं लेता हूँ, बस एक समय का थोड़ा भोजन ही तो मांगा है और तुमको ज्ञान देता हूँ, मैं मुफ्त में नहीं खाता हूँ। ये विवेकानंद जी ने कहा। तो संत ध्यान रखना, संत आपको जितना देते हैं उसका 1000वां हिस्सा भी आप नहीं देते हो। आप सोचते हो कि मैंने दान कर दिया, हमने ये दे दिया, हमने वो दे दिया। आपको जो संत ने दिया है उसके बदले में आप जो दे रहे हो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ज्ञान जो देते हैं, सत्य ज्ञान देते हैं, वो श्रेष्ठ माना गया हमारे यहाँ। और ये दायित्व तो संत महंत लोग ही करते हैं। और ये जिस ज्ञान को आपने स्वीकार किया, यज्ञकर्ता ने जो उपदेश दिया, जो समझाया, उसको स्वीकार किया, तो निश्चित पूर्वक आपको सब प्रकार का धन धान्य संतान सब प्रकार का आपको प्राप्त होगा। और धन को अधिक बढ़ाता है, यानी गाय को आप ये करते हैं तो धन को अधिक बढ़ाता है। देवत्व प्राप्त करने की इच्छा करने वाले को अपने से भिन्न ऐसे स्थिर स्थान पर, यानी आप समझिए, अपने यहाँ कहा गया कि नर नारायण बन सकता है। अपने यहाँ है नर नारायण हुए, स्वामीनारायण जी स्वयं भगवान हो गए, नर के रूप में थे लेकिन साक्षात भगवान से उनका। तो ये जो नर नारायण बन सकता है, ये इसमें गाय की भूमिका है, गाय के घी की भूमिका है। यानी गाय, मैं कभी अगले सत्र में बताऊंगा आपको कि कैसे मनुष्य देव बन सकता है, देव से फिर ब्रह्म बन सकता है। अहमस्मि ब्रह्मा, मैं ब्रह्मा हूँ। ये इस देश में ऋषियों ने कहा इस बात को, तत्त्वमसि, श्वेतकेतु तत्त्वमसि, ये उद्दालक कारुण्य ने श्वेतकेतु को कहा, श्वेतकेतु तुम ब्रह्म हो, तुम वो ब्रह्म हो जो ब्रह्मा हम जिसको मानते हैं, जिसको तुम किताब में पढ़ते हो, वो ब्रह्म मैं हूँ, वो ब्रह्म तुम हो, तत्त्वमसि। और सो अहम, जो ब्रह्म वो है वही मैं हूँ, उसी का अंश मेरा है। वो परमात्मा है, मैं आत्मा हूँ, उसका अंश हूँ, हम सब परमात्मा के अंश हैं। ये बताने का, करने का काम जो है, हम देवत्व को इच्छा प्राप्त करें। आप मनुष्य तो बने पहले, मनुष्य से फिर देव बने और देव से फिर भगवान बने, तो ये संभव हो सकता है। इसलिए, और ये कहा गया है किस स्थान पर, ऐसे स्थिर स्थान पर धारण करता है। ये स्थान कौन सा है, ये इंद्रो यजन, यानी इंद्र की सभा में इंद्र जैसा बन सकते हो। इसलिए राजा बलि ने 100 यज्ञ किया, 10वें यज्ञ, अगर 100 यज्ञ वो करता है तो इंद्र बन जाता है। तो 100वां यज्ञ पूर्ण होने के पहले उसको भगवान ने रोका, नहीं तो इंद्र बन जाता।
लेकिन ये कहा कि कलयुग खत्म होने के बाद जो अगला युग आएगा उसमें तुम इंद्र बनोगे, ये उनको वचन भी दिया और उसको पाताल में भेजा। इसलिए जो अगला जो कल्प आएगा उसमें जो ये आएंगे तो उसमें बलि को इंद्र बनाया जाएगा। तो लेकिन यज्ञ 100 यज्ञ करने पर इंद्र बन सकता है, तो राजा बलि ने किया 100 यज्ञ, इसलिए इंद्र की सभाओं में इसकी चर्चा होती है। और यज्ञ की गौवें नष्ट नहीं होती, ये ध्यान में रखना। आप जो घी डालते हो, ओम स्वाहा ऐसा आपने घी को डाला, वो नष्ट नहीं होता है। जो घी हम खाते हैं वो शरीर में, जो अन्न खाते हैं उसका स्थूल भाग निकल जाता है, जो पानी पीते हैं उसका स्थूल भाग निकल जाता है, बड़ा भाग निकल जाता है। आप 3 लीटर पानी पीते हैं तो 1 लीटर 1.5 लीटर पानी निकल जाता है आपका। आप अगर मान लीजिए कि 1 किलो अनाज खाते हैं, माने 1 किलो 24 घंटे में, तो उसमें से लगभग 400-500 ग्राम निकल जाता है आपका। लेकिन घी अगर आप 100 ग्राम खाते हैं तो आपके शरीर में 100 का 100 ग्राम रहता है। उसमें उसका स्थूल भाग हड्डी बनता है, मध्य भाग मज्जा बनता है और सूक्ष्म भाग वाणी बनता है, यानी व्यवहार बनता है। तो कहते हैं कि यज्ञ की गौवें नष्ट नहीं होती, यानी यज्ञ में गौ मतलब घी, यहाँ पर गौ का मतलब यहाँ पर घी मानिया, यानी जो घी डाली जाती है यज्ञ में वो नष्ट नहीं होता है। उसकी जो गैसेस बनती है वो आपको हमेशा ऊपर में लाभ करती है। चोर उसको दबाता नहीं, चोर उसको, ये चोर लिखा है, चोर है, चोर यानी कि उसको चोरी नहीं कर सकता। व्यवस्था करने वाले शत्रु इन पर अपना अधिकार नहीं चलाता। यानी आपने गाय का ठीक से देखभाल करें, यानी गाय को कोई चोर ना कर सके, कोई उसको कष्ट ना दे सके, और गाय प्रसन्न रहे, गाय आनंदित रहे, ये आपने किया तो आपको देवत्व प्राप्त होगा, आपको अमृत प्राप्त होगा। गाय डरनी नहीं चाहिए। इन जिसने देवों का यज्ञ किया जाता है, दान दे दिया जाता है, गोपालक उनके साथ चिरकाल तक रहता है। यानी गाय की आप सेवा करेंगे, गाय को आप लगातार उसका प्रसन्न रखेंगे, निर्भीक रखेंगे, तो आपका सब प्रकार का कल्याण होगा। ये डिटेल्स मंत्र में है। गाय जो है पांव से धूलि उड़ाने वाला घोड़ा इन गांवों की योग्यता प्राप्त नहीं कर सकता। यानी घोड़ा दौड़ता है, उसका धूल उड़ता है। गाय जब जंगल से चर के आती है तो उसका भी धूल उड़ता है, तो उसको गोधूली कहा है। तो गाय का जो गोधूली है घोड़े का गोधूली को बराबर नहीं कर सकता। घोड़ा का जो धूल है वो धूल ही है वो, लेकिन गाय का धूल जो उड़ता है उसमें से उसके पैर से जो लग करके आता है वो श्रेष्ठ होता है, ये उसका कहने का है। पाक आदि संस्कार वालों के पास भी नहीं जाती, वे गौवें पाक आदि संस्कार वाले के पास भी नहीं जाती। गौवें उस एक करता मनुष्य की बड़ी प्रशंसनीय निर्भीकता में विचरती है। फिर वही बात है कि गाय को निर्भय होना चाहिए, इसलिए गाय की पूजा होती है, इसलिए गाय को खिलाया जाता है, गाय से बात होती है। क्यों? क्योंकि गाय अगर प्रसन्न होती है, आराम से बैठती है और जुगाली करती है, पहले पेट से खाना को निकाल कर मुंह में चबाते हुए हवा में उसका जो नाइट्रोजन वगैरह को मिक्सिंग करके दूसरे पेट में जाती है, तो पहला पेट जो है मान लीजिए कि रुमेन है, रुमेन से वो रेक्टेकुलम में लाती है, तो वहाँ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, उसका पानी उसको निकालता है, और जरूरत पड़ा तो सेकंड पेट से भी निकाल के चबाती है। फिर उसके बाद तीसरे पेट में भेजती है, एबोसोम ओबोसोम, चौथे पेट में जाता है। उसके बाद वो प्रोसेस शुरू होता है, फिर आंतड़ियों में आता है, और उसके बाद उसके स्प्लिट होता है, दूध बनता है, गोबर बनता है, गोमूत्र बनता है। ये बनने के क्रम में गाय शांत रहनी चाहिए, गाय प्रसन्न होनी चाहिए, निर्भीक होनी चाहिए। गाय चरते हुए पहला पेट भरना चाहिए, यानी चलते चलते, इसलिए गाय का एक नाम गति है। यानी जो गाय को एक जो जितने भी गतिमान है, सूर्य को भी गाय कहा है, चंद्रमा को भी गाय कहा है, द्यूलोक को नक्षत्रों को गाय कहा है। जो गति है, जो चलती है, वो गाय है। उसका एक वास्तविक जो गाय का अर्थ है चलती रहती। तो गाय चरना चाहिए, चलते चलते खा रही है, सर उठा रही है, देख रही है, तो उसका हम्प में एक्टिवेट होता है और सारे उसके अंदर के एनाटॉमी सिस्टम, पाचन क्रिया में बदलाव होता है, तब उसका दूध में अमृत आता है। और गाय डरती है, गाय परेशान होती है, गाय को घबराहट होती है, वो दुख होता है, तो उसकी पाचन क्रिया अफेक्ट होती है और दूध में जहर आ जाता है, दूध में दोष आ जाता है। यानी जो अन्न में जो दोष है उसको अलग नहीं कर पाती है गाय। इसका मैं बताऊंगा आपको कि कैसे एनिमल प्लैनेट्स में इसका रिसर्च किया उन्होंने,
और बताया कि गाय के जो गाय घास खाती है उसमें जो बैक्टीरिया आता है कैसे गले में रखती है गाय पूरा, और सस्पेंडेड एनिमेशन में रहता है, सर में उसको कैसे बीमारियों को रखता है और बाकी गोबर गोमूत्र को निकाल देता है। वो सत्रों में मैं आपको बताऊंगा। और इसकी प्रशंसता यानी उसकी जो प्रशंसनीय निर्भयता, ये डर नहीं रहना चाहिए गाय को। गौएं धन है, गौएं प्रभु है। यानी हमारे यहाँ जब पुराने ज़माने में होता था तो किसी का विवाह करना है, लड़की देना है किसी के घर में, तो लड़की वाले जा कर के पहले उसका घर देखते थे, इसका खलियान कितना बड़ा है, अनाज का गोदाम कितना बड़ा है और कितने घर गाय में है, गाय कितना है घर में, ये दो चीज़ देखा जाता था। तो मेरी बेटी को भरपूर खाना और दूध मिलेगा, वहाँ घर बेटी देते थे वहाँ। यानी धान यानी भूमि और गाय यानी संस्कृति, और धान यानी प्रकृति, भूमि। भूमि और गाय, ये अगर दो चीज है आपके पास, आप राजा हैं। तो ये देखा जाता है धन, इसलिए गोधन कहा गया है। और प्रभु है, गाय है, तो आपके पास सब प्रकार के 8 प्रकार के लक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी कहा गया, धनलक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, धनलक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, गजलक्ष्मी, वरलक्ष्मी, विजयलक्ष्मी, महालक्ष्मी, भाग्यलक्ष्मी। ये जो 8 प्रकार के लक्ष्मी अगर आपके पास है तो भगवान को तो आना ही है, विष्णु को तो आना ही है, विष्णु की कृपा होना ही है। जहाँ लक्ष्मी रहेगी वहाँ विष्णु रहेंगे ही रहेंगे। तो प्रभु है वो, गाय जहाँ रहेगी वहाँ पर आपको रहेगा। गौ में पहले सोमरस का अन्न है, सोमरस यानी अमृत है एक प्रकार का, ये देवताओं का पान है, अमृत पान है ये। और गाय का दूध है, दूध अमृत है। तो गाय जो सोमरस का अन्न है, यानी गाय पहले घास खाती है, उसका दूध बनता है, वो अमृत हो जाता है। और ये कहा है कि मैं जानता हूँ, ये ऋषि जो इसके जो मंत्र दृष्टा हैं, शायद विश्वामित्र जी हैं, उन्होंने इसको कहा है, अथर्ववेद के इसमें यह है। ये जो गौएं हैं, लोग इन्हें इंद्र, यानी गौ को इंद्र भी कहा है, शासन करती है। यानी गाय केवल इस भूलोक का नहीं, ध्योलोक का भी शासन करती है। यानी उसको चंद्रमा, सूर्य को भी गाय कहा है। यानी सूर्य, चंद्रमा, अब गाय क्यों कहा, अब सोचिए, सूर्य कैसे गाय हो सकती है? वो नारायण है वो तो, और ये तो नारायणी है, भूमि तो नारायणी है। गाय और भूमि को मान लेते हैं हम, क्योंकि गोमय वस्त्र लक्ष्मी कहा है और मिट्टी भी लक्ष्मी, ये तो मान लेते हैं हम। लेकिन सूरज कैसे नारायणी हो सकती है? चंद्रमा कैसे हो सकता है? नक्षत्र कैसे हो सकते हैं? क्योंकि गाय एकमात्र ऐसा इस 84 लाख योनि में से है जो इन सभी किरणों को, इन सभी की ऊर्जा को स्वीकार करती है, 100% रिसीव करती है। यानी 6 प्रकार के सप्त किरण बोला जाता है, 7 प्रकार की एनर्जी होती है, 7 प्रकार का एनर्जी होता है। जैसे सर्प किरण, गो किरण, तो गो किरण पहला है और सप्त किरण अंत में आता है। ये जो सप्त किरण और गो किरण है, ये दोनों के बीच में और 5 किरण आते हैं। ये सभी किरणों को 100% रिसीव करने की कैपेसिटी गाय में होती है, इसलिए गाय को सभी कहा गया है। हृदय से, मन से निश्चय पूर्वक मैं इंद्र के पास रहने की इच्छा प्राप्त। इंद्र संरक्षक है, गाय का संरक्षक इंद्र है। क्यों है? क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ, उसमें से जो कामधेनु निकली, तो कामधेनु का पहला जो कामधेनु जो निकली, तो वो इंद्र को दिया गया। और कामधेनु की पुत्री है नंदिनी, जो पृथ्वी पर आई, जिसको वशिष्ठ जी को दिया इंद्र ने पुरस्कार के रूप में। जब वो ब्रह्म ऋषि बने तो पृथ्वी पर उसको लेकर के आए और उनके आश्रम में नंदिनी थी। तो उसी में से फिर राजा दिलीप ने उस नंदिनी की सेवा की, तो उसको रघु हुए और फिर रघुवंश में राघव हुए। तो ये इंद्र, गाय को इंद्र के स्थान पर भी माना जाता है। जिसके पास गाय है वो इंद्र का जैसा शक्ति उसका है, यानी इंद्र की कृपा उस पर है। और ये मंत्र बहुत जबरदस्त मंत्र है। ये गाय के प्रति, गाय का महत्व को कैसे बताया जाता है। तुम दुर्बल को पुष्ट कर देती हो, जो कमजोर आदमी को मजबूत बना देती हो। गाय का घी खाकर देखिए आप लगातार, और शुद्ध देसी गाय का दूध 1 गिलास सुबह, 1 गिलास शाम को आप रोज 1 हफ्ता पीकर देखिए, आपके शरीर में क्या अंतर आता है। आपका शरीर, आपका मन, आपका बुद्धि, सब प्रकार के आपके ये निस्तेज, जो जिसका IQ लेवल कम है, उम्र तो बढ़ गया लेकिन बुद्धि नहीं बढ़ा, अभी भी अमूल बेबी है, ऐसा जो व्यक्ति होता है जिसका उम्र तो बढ़ जाता है लेकिन उसको बुद्धि नहीं बढ़ती है, तो वो अगर गाय का दूध, दही, घी और सिस्टमेटिक तरीके से आहार ग्रहण करे तो उसका तेजस वापस आता है,
उसकी जो सेरेब्रल सिस्टम है, ब्रेन की जो नसें हैं वो एक्टिव हो जाती है, जो सुप्त पड़ी है वो धीरे 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 एक्टिव हो जाती है। और जो बदसूरत है, नाक वाक टेढ़ा बेढ़ा, शरीर टेढ़ा पेढ़ा है, वो ठीक हो सकता है, उसके सारे सौंदर्य आ जाएगी। पेट निकला है तो पेट कम हो जाएगा, शरीर ढीला ढाला है तो टाइट हो जाएगा, तो आप हृष्ट पुष्ट सुंदर बनाते हो। उत्तम शब्द वाली गौवों, यानी आपकी वाणी ठीक हो जाएगी। आवाज अगर गड़बड़ है तो अगर आप दूध दही घी का लगातार सेवन करते हैं और गाय को जाकर छूते हैं, गाय को हाथ लगाते हैं, गाय को सेवा करते हैं, आप गाय को हाथ लगाना, गले में हाथ लगाना गाय का, जितना आप गले में हाथ लगाएगा ना, आपको लगेगा गाय और करो बोलती है, और करो बोलती है, आप और करते हैं तो आपको लगता है गाय को मजा आ रहा है। नहीं, गाय आपको गेज कर रही है, आपके शरीर में क्या डिफिशियंसी है, वो एक पैथोलॉजी लैब है। आपके खून की कमी, आपके शरीर में सारे कमी को समझ जाती है और जाकर वैसा जड़ी बूटी खा कर आती है, उसको दूध में कन्वर्शन होता है, वो दूध आप पिएंगे, आप ठीक हो सकते हैं। इसलिए गाय आप लेके आए ये बड़ा बात नहीं है, लेकिन गाय ने आपको स्वीकार किया ये बड़ी बात है। आज समस्या ये है कि जंगल है नहीं, गाय को चरने के लिए जगह नहीं है। अगर गाय को खुला छोड़ा जाए, जंगल हो, वहाँ जड़ी बूटियाँ हो, तो गाय ढूंढ कर खा कर आती है और उसको दूध में कन्वर्शन होता है 12 घंटे के अंदर में, और वो आपके शरीर में आ जाता है। और आश्चर्य की बात बताते हैं आपको, जो अन्न हम आज खाए हैं, ये अन्न को हमारे शरीर में पहले ये रस बनेगा, 4 घंटे में रस बनेगा, फिर रक्त में जाएगा, फिर ये मांस बनेगा, फिर ये मेद बनेगा यानी फैट बनेगा, उसके बाद यह अस्थि बनेगा, हड्डी, उसके बाद मज्जा बनेगा, और उसके बाद शुक्र बनेगा। शुक्र यानी स्पर्म। ये शुक्र, ये सप्त धातु है। ये सप्त धातु अन्न को, आज खाया हुआ अन्न को सप्त धातु बनने में 72 दिन लगते हैं, 72 डेज लगते हैं। समझ में आया बात आपको? आज जो खाना खाया वो खाना यानी फाइनल प्रोडक्ट तक बनने में 72 दिन से लेकर 96 दिन अलग अलग अन्न का अलग अलग है। लेकिन क्या कमाल का है, गाय का दूध 2 घंटे में शुक्र बन जाता है, 2 घंटे में। इसलिए पति जो है, पत्नी जो है दूध लेके आती है, 1 लोटा, पति को बोलते पी लीजिए, रात को पी लीजिए। क्यों? क्योंकि वो दूध पिएगा, 2 घंटे में उसका शुक्र तैयार हो जाएगा, उत्तम पुत्र प्राप्त होगा उसको। यानी ये जो गाय का दूध में अद्भुत क्षमता है, 2 घंटे में वो आपके शरीर के सारे सिस्टम को ठीक करते हुए शुक्र में पहुंच जाएगा। आप सोचिए, इतना फास्ट दुनिया में और कौन है? ये विज्ञान मान रहा है इस बात को। तो ये जो कल्याण रूपवती बनाती हो, यानी कि घर को कल्याण, यानी व्यक्ति के अंदर में पौरुष क्षमता, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बच्चे हो, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, रात को 1 गिलास दूध पिलाती है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा ने जो पढ़ा है शाम को, रात को, और दूध पिएगा तो सुबह उसको याद रहेगा सारी बातें, क्योंकि वो दूध पूरा सेरेब्रल सिस्टम को उसका एक्टिवेट कर देती है। तो जो उसने पढ़ा था सुबह याद रहता है, परीक्षा में अच्छा नंबर आता है उसको। तो इसलिए गाय का दूध पिया जाता है। माँ बोलती है 1 गिलास दूध पी कर सो जाओ। 1 गिलास दूध सोने के पहले 1 घंटा पहले उसको दूध दिया जाता है, ताकि उसकी मेमोरी जो है उसका वो बच्चों में जागृत हो। अगर बड़े लोग हैं तो उसका शुक्र जागृत हो। और सभाओं में, इंद्र की सभाओं में, यानी इसलिए सभाओं में तुम्हारा बड़ा यश गाया जाता है। यानी ऋषि मुनियों ने जाकर बताया इंद्र को कि जो गाय अपने पृथ्वी में हमें मिला है, ब्रह्मा जी ने दिया है, उससे जो हमने जो प्रयोग किए हैं और उससे ये सब परिणाम आए हैं, ये इंद्र की सभाओं में ऋषि मुनियों ने जाकर कहा है। ये धेनु मंत्र का है। और उत्तम बच्चों वाली, उत्तम घास के लिए भ्रमण करने वाली, उत्तम जल स्थान में शुद्ध जल पीने वाली कौओं, चोर और पापी तुम पर अधिकार ना करे, तुम्हारी रक्षा रुद्र के शस्त्र से चारों ओर से हो। यानी रुद्र उसकी पुत्र है। गाय अगर हमने पाल रहे हैं तो गाय हमारी माँ है, तो हम उसके पुत्र हैं, तो उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है। और शस्त्र लेकर उसको बचाना, गाय के पास शस्त्र नहीं जाना चाहिए, लेकिन चोरों को शस्त्र से मारना, तो गाय को बचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए जो मार काट मचता है, ये मत सोचना कि कोई आज ही हो रहा है। ये आदिकाल में भी था कि गाय को बचाने के लिए लोग 21 बार जो पृथ्वी में क्षत्रिय युद्ध हुए, परशुराम जी ने किया, किस लिए किया? गाय को बचाने के लिए किया। नंदिनी को लेकर गए थे सहस्रार्जुन। तो ये समझना इसको। और शुद्ध जल, गाय को शुद्ध जल पीने के लिए देना, अच्छा जल। जैसे तैसे गंदा जल, नहाया पानी जमा किया दे दिया गाय को पीने, नहीं, ये पाप लगेगा, ध्यान रखना इसको। लात मारना, बहुत से मंत्र मैंने अभी दिया नहीं है इसमें, खाली आपको सूक्त बता रहा हूँ। और अंत में 8वां सूक्त है
हे इंद्र, तुम्हें शक्तिशाली बनाने के लिए इन गायों को पुष्ट होने की प्रार्थना की जा रही है। तुम्हारी शक्ति के लिए गायों को गर्भवती बनाने वाले सांडों की शक्ति की प्रार्थना की जा रही है। ये गाय और नंदी का प्रार्थना है। अब इंद्र को शक्ति कहाँ से मिलेगा? इंद्र यानी अभी हम ही लोग हैं। गाय अगर हमारे पास रहती है और अच्छे नंदी हमारे पास रहता है तो अच्छी दूध देने वाली गायें आएंगी। तो अगर हमें इंद्र जैसा बनना है, यानी राजा बनना है, तो हमें गायों का और नंदियों का रक्षा करना, उसकी सेवा करना, उसको अच्छे जल, अच्छे पानी, अच्छा खाना पीना देना, उसको कोई चोट ना पहुंचाए, उसको कोई तकलीफ ना हो, उसको कोई कष्ट ना हो, वो आनंद से रहे, प्रसन्नता से रहे, ये देखभाल करने का जिम्मेदारी है। ये पूरे गो सूक्त का इतना ही मंत्र है।